अभी आवाज़ आ रही है? आइए रेजोनेंस के सृजन आवाज़ आ रहा है? किधर भागा सृजन? ओके देखो, तो रेजोनेंस के बारे में मैंने ये बता रहा था कि ये रेजोनेंस के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जब एक्सपेरिमेंटल देखा था, ये डबल बॉन्ड का लेंथ और ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ दोनों का डिफरेंट आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू थ्योरी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो देखा गया कि इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम है, तो ये बताया गया। उसके बाद से एक्सपेरिमेंट से देखा गया था कभी स्ट्रक्चर ऐसा मिलता था, कभी स्ट्रक्चर ऐसा मिलता था। इसलिए इन्होंने बता दिया क्या, जो ये नहीं ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये और ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड है कभी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड है कभी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि ये एक्सपेरिमेंटली तब इस तरीके का स्ट्रक्चर मिला। हाँ हाँ बोलिए, अभी डिस्टर्ब है आवाज में? अभी भी क्लियर आ रहा ना? ओके, आप लोग का नेटवर्क का इशू है, हमारे तरफ तो नेटवर्क है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कि फैसल आवाज जा रही है? ओके 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 सी है, ओके ओके तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, सेम आ गया, जिसके वजह से हम इस टाइप के स्ट्रक्चर जब होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें रेजोनेंस कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है, उसका नाम दे दिया गया ये रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि ये इन दोनों को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं रियल हाइब्रिड, दिस वन इज द रियल हाइब्रिड, RH बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बेंजीन के बारे में बात करें, बेंजीन की जब डिस्कवरी हुआ था उस समय क्या हुआ था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर न जाने लगभग मोर देन 400 प्लस बेंजीन का स्ट्रक्चर मिला था। देखिए बेंजीन का डिस्कवरी स्ट्रक्चर के लिए डिस्कवर जब किया गया तो 1780 में इसको स्टार्ट किया गया, इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टार्ट किया गया, और कितना देर लग गया, 1930 लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग 150 साल लग गए इसको केवल और केवल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। ठीक है, ओके, इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल अगर बात करें, जो कि राइट नाउ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, दैट इज द केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर ने इस तरीके से बनाया, बेंजीन बनाया। एक्चुअल में क्या है, आप कभी सुने होंगे, दो स्नेक्स थे, दोनों स्नेक्स आपस में खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जो रिंग का शेप बना दिया था। जब रिंग का शेप बना दिया तो फिर उन्होंने दिमाग में ऐसा आया कि जैसा मतलब कि रिंग जैसा शेप क्यों नहीं बना करके देखा जाए, तो उन्होंने केकुले ने ये बना करके देखा और इस चीज़ों में सक्सेस हो गए। ठीक है, इससे पहले जैसे कि जो कुछ ये है, जैसे दीवार जो है इन्होंने ऐसे दिया था, ये स्ट्रक्चर बनाया बेंजीन का, 3 टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया, ये बोला जो इसी तरीके से इन तीनों में एग्जिस्ट करेगा। क्लाउज में बोल दिया जी नहीं, सारे बॉन्ड आकर के यहाँ पे 3 बॉन्ड होता है, तीनों बॉन्ड आकर के यहाँ पे और सेंटर में वैनिश्ड हो जाएंगे, ये बताया। बेयर्स ने बता दिया ये डायगोनल बता दिया। आर्मस्ट्रांग ने इस तरीके से बता दिया। ये देखिए प्रिज्म की बात है, वो वाला आर्मस्ट्रांग नहीं है जो मून पे गए थे, वो की बात नहीं है, तो ये आर्मस्ट्रांग का बात है। और थ्रिल ने जो बताया था, उसमें बहुत हद तक करेक्ट बताया, क्योंकि जो इसने ये बताया था जो ये हेक्सागोनल तो होगा और इसके अंदर में ऐसे मूव कर रहा है, यानी बहुत करीब था ये, लेकिन ये इन्होंने ये बताया था। डबल बॉन्ड के बारे में इस टाइप से नहीं बताया, केकुले ने ये बताया, ये थ्रिल ने बताया कि ये डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, लेकिन केकुले ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसे है, इस तरीके से है, और दूसरा ये बताया ये इस तरीके से है, ये आपस में, ये सब सेम ही हो गया, ये आपस में घूमते रहता है, घूम करके क्या बना दिया, ये वाला स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि थ्रिल ने ये बताया था, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन इसके पास नहीं था, कुछ भी नहीं बताया ये ऐसा क्यों होता है क्या होता है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं, यही डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि जब हम जब देखते हैं एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कभी ये मिलता है, कभी ये मिलता है, कभी ये मिलता है, कभी ये मिलता, तो हम लोगों ने रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बना देते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर के केस में क्या है, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट दीज आर द रियल हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं।
रियल स्ट्रक्चर, रियल हाइब्रिड लिख लो, नहीं तो दोनों RSL। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, दीज आर द रियल स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्यों नहीं रियल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हम क्यों इमेजिनरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको क्यों बनाते हैं? तो देखिए हमारे पास कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो पार्शियल बॉन्ड को तोड़ करके और हम रिएक्शन मैकेनिज्म को लिख सकें। हमारे पास क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा टूटेगा प्लस माइनस जुटेगा, सिंगल डबल बॉन्ड होगा तो टूट करके एक बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस क्रिएट करेगा और फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सिंगल बॉन्ड होगा तो वो भी टूट करके रिएक्शन में पार्टिसिपेट, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो टूट करके। लेकिन जब हम पार्शियल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास इसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये इसके लिए कोई हमारे पास थ्योरी ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इसको नहीं बनाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। जब भी लिखना होगा तो ये इमेजिनरी है, दीज आर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर, बोथ आर द इमेजिनरी स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये रियल हाइब्रिड यही रियल स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में। लेकिन हम लोग को ये बनाने का कारण ये है क्योंकि जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते, तोड़ करके दिखा नहीं सकते, दैट्स वाई इसको हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यही बात लिखा था मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे जब बेंजीन के बारे में देखा गया तो बेंजीन के बारे में एक देखा गया तो ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि ये इसका बॉन्ड लेंथ छोटा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली तो देखा गया था सब पूरे बेंजीन में जितने सारे स्ट्रक्चर पड़े थे, इसका और इसका, यानी कि इसका भी बॉन्ड लेंथ और इसका भी बॉन्ड लेंथ कितना 1.39 एंगस्ट्रॉम के बराबर था। ये देखा गया है 1.39 एंगस्ट्रॉम के जब बराबर था तो ये कहा गया ये कैसे संभव है, जो कि डबल बॉन्ड भी और ये सिंगल बॉन्ड भी दोनों सेम बॉन्ड लेंथ का। तब बाद में ये पता चला, यही बॉन्ड ऑर्डर से ही ये पता चला ये आपस में घूमते रहता है, ये आपस में घूमते रहता है, ये एक बार यहाँ और एक बार यहाँ ऐसे घूमते रहता है। और फाइनली क्या बनता है, ये पाई बॉन्ड जो है इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं। कहीं कहीं बुक्स में आपको देखेंगे इस तरीके से भी दिखाता है, इस तरीके से दिखाता है, तो बस दिखाने का नोटेशन है, बट एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। ये राइट है, ये ही राइट है, इस तरीके से ही दिखना चाहिए। डबल मैंने डॉटेड से बताते हैं तो पार्शियल बॉन्ड को दिखाते हैं डॉटेड से, ठीक है। तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड जो होता है उसके लिए 1.54, डबल बॉन्ड के लिए था 1.39, लेकिन इन दोनों के बीचों बीच में मिला था कितना 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं सिंगल बॉन्ड है नहीं डबल बॉन्ड है, कहीं ना कहीं क्या होता है सिंगल और डबल बॉन्ड, यानी कि ये एक सिंगल बॉन्ड होगा और ये पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि ये डॉटेड लाइन से भी दिखा दिया गया, यानी कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं PDCH, इसको बोलते हैं PDCH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसका बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप जानते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बॉन्डेड माइनस एंटी बॉन्डिंग, ऐसे जानते हैं। ये बॉन्ड ऑर्डर का एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकाला गया तो देखा गया, लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए हमारे पास एप्लीकेबल है, ओनली फॉर द हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग MOT से हम बात करते हैं। ये MOT से हमारे बॉन्ड ऑर्डर के इसके लिए निकाल सकते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं 1.5, लेकिन यहाँ पे तो MOT के बारे में नहीं कर रहे हैं, ये तो MOT के बारे में नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास C6 है, तो ये तो MOT से नहीं निकलेगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी जब देखेंगे तो मैं आपको आगे कैलकुलेशन में बताऊंगा जो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए भी कैसे निकालते हैं 1.5। ये थोड़ा सा और आगे चलने देते हैं, हम देखते हैं उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर से निकालते हैं। वेल अब इसी को रेजोनेंस होने के लिए, रेजोनेंस कैसे हुआ क्या हुआ, इसको एक्सपेरिमेंटली देखिए। कोई भी अगर इथिन की बात करें, इस तरीके से बात करें, जैसे कि ये वन इक्विवेलेंट अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, ये H+ साइन टूटेगा, Br- टूटेगा, तो ये साफ पता चलता है जी ये टूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, बिकॉज ऑफ दैट कि ये दोनों तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पे जाकर शिफ्ट कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इसका छिन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ से अटैक कर देगा और H+ यहाँ पे अटैक कर देगा, ऐसा हो सकता है। तो ये वाला कंडीशन आ सकता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये टूटता, डबल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड जब भी होगा तो टूटेगा, इस फॉर्म में टूटेगा, और टूटने के बाद ये वाला सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 क्या लिखा हुआ है इसके लिए, अगर नाम बोले आईपेक नेम बोले तो क्या नाम बोलिएगा, बोलिए व्हाट्स द नेम ऑफ इट, इसके लिए नाम क्या है, बोलो 1 2 3 4 क्या बोलेंगे, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। ओ बोलो, नहीं ब्यूटेन क्यों बोलेंगे भाई, ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, हैं ब्यूट 1, यस ब्यूट क्या लिखेंगे 1,3,
नहीं, डाइन, ये बताएंगे ना, दो डबल बॉन्ड है ना, दोनों को बताएंगे ना, यस और नो। लेकिन क्या ये प्रांजीत ये सही लिखा है ना हमने? ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ए लगा देते हैं वहां पे, क्योंकि ये प्लूरल, ये डबल बॉन्ड, ये दो है ना, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे है। मैंने बताया था जो जब भी एक से ज़्यादा होता तो उसके लिए ए लगा देते हैं, नोमेनक्लेचर में बताया था। तो ये क्या होता है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है। चले अब देखिए ये वाला, जब स्ट्रक्चर ब्यूटा 1,3 डाइईन जब देखा गया तो इसमें क्या कहता है, वन इक्विवेलेंट, यानी कि वन इक्विवेलेंट लिया HBr, तो वन इक्विवेलेंट मैंने एक H+ आयन और एक Br- आयन, राइट। जब ये यहाँ डाला गया तो क्या हम लोगों ने क्या एज्यूम किया जी, इसको ये तोड़ेगा, यहाँ पे एक H लग जाए, ये Br में एक ही स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था। लेकिन जब एक स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, लेकिन ये देखा गया क्या जो नहीं, ऐसा स्ट्रक्चर एक नहीं, ऐसे एक और मिल रहा था। यानी कि एक बार, अब कहेंगे जी सर एक ही बार किए तो फिर एक ही मिलना चाहिए, ये एक बार मिला, उसके बाद फिर से एक्सपेरिमेंट किए, वन इक्विवेलेंट लिए, कौन सा HBr, तो कभी कभी देखने को ये भी मिलने लगा, फिर ये भी देखने को मिला। इसका मतलब साफ पता चला जी ये ब्यूटाडाइईन जो होता है, ये जो होता है इसी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किसी और फॉर्म में भी जा रहा है, यानी कि अपना ये जो होता है स्ट्रक्चर अपना चेंज कर रहा है। तो जब दो स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटली से मिला, चूंकि ये ऐड हो जाता है, सिंपली ये दोनों टूटेगा, एक यहाँ एक यहाँ ऐड हो जाता, तो ये टूट करके एक ऐड यहाँ और एक यहाँ ऐड हो जाना चाहिए था। तो ये सीन मिलना चाहिए था, सिर्फ ये मिलना चाहिए था। तो इसके लिए क्यों, हाँ बोलिए। मैं फिर से किसको प्रायोरिटी देने के, ये देखिए HBr है ना, हाँ अब क्या कहना चाहते हैं, इसको प्रायोरिटी दें या इसको प्रायोरिटी दें, ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इसके लिए बात कर रहे हैं और इसके लिए बात कर रहे हैं, फिर से बोलिए, बोल। हाँ 1 2 3 4 कर रहे हैं तो अच्छा, आपने ये क्या बोलते हैं, फसल आपने था नहीं ना नोमेनक्लेचर के केस में, आप बता दो सृजन क्या होता है, बोलो सृजन। आए प्रांजित, एब्सोल्युटली, क्यों देना चाहते हैं, क्यों देना चाहिए? ओके, इसके लिए अविनाश बोलो, अविनाश डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी क्यों हो, हाँ डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्यों? यस, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसको कंसीडर करते हैं, इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर होती है इसकी 14, इसकी होती है 15, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी ये ऊपर में है, तो इसलिए हमको क्या करता है, नोमेनक्लेचर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, पता चल जाएगा इसमें, इसके लिए 14 प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग प्रायोरिटी, हाँ तो मैंने क्या बता रहा था, यहाँ पे वन एक बार देखा तो ये वाला सिचुएशन है, एक बार देखा तो ये वाला सिचुएशन है, तो फिर और उसमें भी सबसे बड़ा कंडीशन है ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, तो हुआ जो जरूर ये क्या होता है, ब्यूटाडाइईन जो होता है जरूर इसमें कुछ ना कुछ कांड हो रहा है, तो उसके लेकर के क्या हुआ जी, ये डबल बॉन्ड ऐसा सोचा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट किया, फिर से यहाँ पे आया, तो एक बार यहाँ पे माइनस चार्ज आया, एक प्लस चार्ज आया, 1 सेकंड क्या हो गया, एक बार H यहाँ आ गया, ब्रोमीन यहाँ आ गया, फिर से ये बना दिया, ठीक है। तो इस फिनोमिना को जब इस तरीके से देखा गया जो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड केस हो रहा है, यानी कि ये पाई इलेक्ट्रॉन आपस में नहीं है, यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे चारों तरफ मूव कर रहा है, चारों कार्बन के ऊपर मूव कर रहा है, तो ये H एक बार अर्थ, इसी से हम लोग को रेजोनेंस के लिए पता चला जी इस केस में ऐसे ऐसे कंडीशन होते हैं उसमें रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसके लिए बात करें तो आप क्या करेंगे, देखो एक बार यहाँ में निगेटिव आया, यहाँ पे एक पॉजिटिव आया, यहाँ पे न्यूट्रल राइट ना, यहाँ पे क्या होता है न्यूट्रल, तो अब इसके लिए रियल हाइब्रिड अगर बनाना होगा, इन दोनों के केस में अगर बनाना होगा तो यहाँ पे गलती लिख जाए, ये पार्शियल निगेटिव
और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये अभी न्यूट्रल अभी निगेटिव, अभी न्यूट्रल अभी पॉजिटिव, तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव कर दिए और यहाँ से ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ शो कर दिए। कहेंगे आप क्या, सर ऐसे कर दो, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ कर दे पार्शियल निगेटिव यहाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब इसी को क्या कर देंगे, इसके लिए क्या करें, इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कान इधर से पकड़ो कान इधर से पकड़ो, दोनों तरफ सेम ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए रियल हाइब्रिड ये, लेकिन ये हाइब्रिड हम लोग नहीं बनाते हैं, रियल हाइब्रिड को नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म हम नहीं दिखा सकते हैं। अब बेंजीन के बारे में देखिए, ये बेंजीन का सिचुएशन है ये वाला, और देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा हम लोग डबल एरो से ही दिखाते हैं, यहाँ पे डबल हेडेड एरो जो कहते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं क्या, यदि ज़्यादा एक दूसरे का क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो एक बेंजीन यहाँ पे एक बेंजीन यहाँ पे, इसके लिए रियल में ये बनता है। इन दोनों को ये लिख दिया यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर। हम लोग इमेजिनरी स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ही लिखते हैं रिएक्शन कराने के लिए, ताकि जब हम बॉन्ड को तोड़ सकें और जोड़ सकें। और इसके लिए दीज आर द रियल हाइब्रिड, इसी को बोलते हैं रियल हाइब्रिड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इस केस में डेफिनेशन के बारे में हम बात करें, जो रेजोनेंस के क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे रेजोनेंस होता, तो क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन ए मोलिक्यूल कैन बी शो बाय द टू और मोर स्ट्रक्चर, दो या दो से ज़्यादा मोलिक्यूल, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर को शो कर रहा हो, विच ऑल आर इमेजिनरी, जो कि जो सब के सब इमेजिनरी हो, एंड द रियल स्ट्रक्चर कैन आइदर नॉट बी शोन, और या तो रियल स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा या फिर नॉट यूजफुल, देन द फिनोमेना इज कॉल्ड द, यानी कि जो रियल स्ट्रक्चर या तो बनाए तो वो क्या होता है, यूजफुल नहीं हो, या वो नहीं शो कर रहा हो। यानी कि जो हमने देखिए ये बेंजीन की बात कर रहे हैं, ये वाला बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास रियल स्ट्रक्चर तो एक्चुअल में कुछ अलग होता है, वो तो हमको शो नहीं कर रहा, हमको ये शो कर रहा है, नहीं तो ये शो कर रहा है। तो वही कहता है जो द रियल स्ट्रक्चर कैन आइदर नॉट बी शोन, यानी कि या तो रियल स्ट्रक्चर नहीं दिखता हो, अगर दिखता हो, अगर ये दिखता है तो ये यूजफुल नहीं है। ये यूजफुल इसलिए नहीं है, सपोज दैट ये दिख भी जाएगा तो यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो हम इसको बॉन्ड को ब्रेक करके और हम बता नहीं सकते, एंड दैट्स फिनोमेना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। ये डेफिनेशन हुआ, ठीक है, यस और नो। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई का डाउट, किसी को डाउट होगा तो आप लोग रोक लिए हैं। देखें अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो क्या लिखा हुआ, रियल हाइब्रिड आर ओनली रियल स्ट्रक्चर। रियल हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, जो कि ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, एक ही है मैं पकड़ के, ये वाला है रियल स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं राइट, रियल स्ट्रक्चर विथ लोएस्ट एनर्जी, इसकी एनर्जी काफ़ी कम, एंड हाईएस्ट स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके मतलब किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में बात कर, इसके और इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसका हाईएस्ट एनर्जी, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, इसका एनर्जी कम होता है, इसकी स्टेबिलिटी, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। नेक्स्ट बात करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज द इमेजिनरी स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये इससे और ये इससे, ये दोनों से मिल करके बनता है। ये एक स्ट्रक्चर अगर निकाल देंगे तो रियल हाइब्रिड को पूरी तरह से प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर इसकी बात करते, ये पूरे प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करे बेंजीन को, तो आप कहते हैं ये डबल बॉन्ड का लेंथ छोटा होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड का लेंथ बड़ा होना चाहिए, जो कि ये रियल में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप एक्सपेरिमेंटल देखें तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये बेंजीन जो होता है पूरे रियल स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है, राइट। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि ये इस बेंजीन के रियल स्ट्रक्चर का एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। नहीं तो सिर्फ इसको देखेंगे तो भी नहीं शो करेगा, और दोनों को देखेंगे तो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर देगा, यानी कि दोनों को मिक्सअप करके और तब देखेंगे तो रियल स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी मिल जाएगा दोनों को मिलाने से। तो इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, राइट। थर्ड में बोलता है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर इज द मेजर प्रोडक्ट। कहता है जब हम बात करेंगे ना, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारा बनाएंगे तब बात करूंगा वहां पे, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं समझ में आएगा। द रियल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर इज मेजर कंट्रीब्यूटर, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। इसका क्या मीनिंग है, विथ लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबल। इसका क्या मीनिंग है, जैसे कि अगर बात करें सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से बात करें, ठीक है। ये खैर इसका एग्जांपल नहीं है, ये कोई ऐसा बात करता, इसमें बहुत सारा बॉन्ड होता और भी ब्रांचेज होता, बहुत सारा बॉन्ड होता, तो जितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते
और इसका एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाते तो उसमें भी लगभग उतना ही बॉन्ड बन जाता या उससे कम बनता, और दूसरा स्ट्रक्चर बनाते जिसमें जो बहुत कम स्ट्रक्चर बनता और प्लस माइनस चार्ज ज़्यादा दिखाई देता, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है। खैर ये मेजर कंट्रीब्यूटर के बारे में जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक हम बता नहीं सकते ये मेजर कंट्रीब्यूटर किसको बोलते हैं। बस इतना ही जानिए कि ये रियल हाइब्रिड जो होता है उस रियल हाइब्रिड से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड द मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है, सेम एज फोर्थ पॉइंट में ये द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट लेस इज माइनर कंट्रीब्यूटर विथ मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रखता है एंड लेस स्टेबिलिटी। हम जब बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा, रियल हाइब्रिड होगा, इसकी स्टेबिलिटी की जब बारे में बात करेंगे तो उस समय बताऊंगा क्या, ये देखिए इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पढ़ना हम लोग को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा जी ये बताइए जी कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो हम देखेंगे जी रियल हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो देख करके भी हम बता सकते हैं जी किसकी ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा होगी उसके कह देंगे जी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। अगर मानते हैं जी 3 है, तीनों का इक्वल है तो कहेंगे तीनों इक्वल में है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे देखेंगे एक बार और। वेल नेक्स्ट बात करते हैं द रियल हाइब्रिड विथ मोर रेजोनेटिंग से। अगर कोई रियल हाइब्रिड है, सपोज दैट ये रियल हाइब्रिड बनता और ऐसे 7 से मिल करके ये बना है, 9 से मिल के बना है, 11 से मिल के बना है, 10 से मिल के बना है, 5 से मिल के बना है, यानी कि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलने के बाद ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। यानी कि कहता है द रियल हाइब्रिड विथ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनने वाला जो रियल हाइब्रिड होता है इज मोर स्टेबल होता है। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर केस में कहता है इन सम केसेस इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। ये देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, जस्ट इसमें एग्जांपल दिखाता हूँ। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ केस में, और इस केस में कहता है इन केस ऑफ द इक्वल रेजोनेटिंग या इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसकी स्पेशली वेरी हाई, किधर गया, हाँ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द स्टेबिलिटी इज स्पेशली वेरी हाई, स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज दैट मैंने बता रहा, अगर रियल हाइब्रिड यहाँ पे है और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आया है, ये रियल हाइब्रिड 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आया, और एक रियल हाइब्रिड यहाँ पे है जो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आया है, बट ये 3 का 3 इक्वल है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर ये 5 के 5 इक्वल नहीं है, ये 5 के 5 इक्वल नहीं है, तो ये लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो भी रियल हाइब्रिड बनता होगा तो वो एरोमेटिक बन जाता है। हम दिखाते हैं इसके लिए, जस्ट इसके बाद एग्जांपल दिखाता हूँ मैं ये क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अगर डेफिनीशन की बात करें, ये डेफिनीशन क्या होगा, किसका डेफिनीशन, रेजोनेंस का डेफिनीशन क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, सी हियर, यहाँ पे लिख दिया मैंने पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल। अगर ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज नोन एज द रेजोनेंस। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, उसी को बोलते हैं क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर मानते हैं जी यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा तो ऐसा सीन बन जाएगा, ऐसा। तो उस समय मैं दिखाऊंगा जी क्या होता है, पी ऑर्बिटल है या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और कुछ चीज़ें जब सामने आते हैं तो उसको आपको याद भी रखना पड़ता है जी ये हाइब्रिडाइज होकर के ऐसे हो जाता है, क्योंकि हर जगह हम लोग लॉजिक को फिक्स करते तो हैं लेकिन वो फिट नहीं बैठता। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे वंस अगेन आपके लिए जो एग्जाम्पल है इसके लिए बात कर रहे थे, तो हमारे पास क्या होता है, ब्यूटा 1,3 डाइन बात करें तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन में, अभी यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, पैरेलल पी ऑर्बिटल के बारे में लिखा है। अब इसके बारे में बात करें, देखिए थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग को हालांकि पता है, इस केस में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं तो हम लोग को पता है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हुआ CH और डबल बॉन्ड और CH2, राइट। ठीक है, अब देखिए ये पाई बॉन्ड बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का चर्चा छोड़ दीजिए, अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे मैं मान लिया ये और ये,
तो ये एक यहाँ पे, ये यहाँ पे। अब आप जानते हैं जी ये मस्ट भी px हो, py हो, pz हो। मैं मान लेता हूँ py है तो ये py मस्ट भी py होना पड़ेगा, क्योंकि ये py होगा तो ये py होगा, तभी तो ये बॉन्ड बना पाएगा। यस सर नो बोलो जी। और तभी ये पाई बॉन्ड दर्शाता है, ये वाला शो करता है। अब देखिए जब py है ना, तो इसके पास एक चांस बनता है जी, इसके पास भी py और इसके पास भी एक py, इसके पास भी एक py, इसके पास भी एक py खाली रह सकता है। मैंने क्या बता रहा हूं, अब मैं इसको, ये खाली रह सकता, तो ये क्या हुआ, एक py यहाँ पे हुआ, यानी कि ये इसके बॉन्ड में और इसके। तो क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए ये वाला पोजीशन पे देखिए, पैरेलल p ऑर्बिटल, राइट। तो ये देखिए ये पैरेलल तो p ऑर्बिटल, तो ये तो है ही p ऑर्बिटल, px py है, लेकिन इसके पैरेलल में ये वाला भी py है। इसका मतलब क्या हुआ जी, ये अगर टूटता है बॉन्ड तो ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, ये py और ये py दोनों बॉन्ड बना सकता है, ये दोनों बॉन्ड बना सकता है, और ये टूट जाएगा। क्योंकि अगर ये pz होता, ये वाला pz होता, तो pz और py तो 90 डिग्री के एंगल पे होता, तो बना ही नहीं सकता था। तो इसलिए कहता है ये अगर ये py है, ये दोनों py से बने, ये तो बनेगा तो दोनों सेम, और ये पैरेलल होना चाहिए, यानी कि 1 सेकेंड py ही होना चाहिए। अगर pz रख देते तो ये पाई बॉन्ड यहाँ तो बन जाता, बट यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होता, बिकॉज ऑफ दैट ये py और pz बोथ आर 90 डिग्री एंगल। यस सर नो, हाँ या ना। अगर समझ में आया देन इट्स ओके, नहीं समझ में आया तो ना बोलिए, बोलो फटाफट। यस सर नो, अगर नहीं समझ में आया तो भी बोलिए, हाँ समझ में आया तो भी बोलिए। अगर बोलेंगे तो मैं इसको पूरी तरीके से बॉन्ड को तोड़ के बताऊंगा। अगर समझ में आ गया, क्या ब्लैक आ रहा है, अरे बाकी लोगों का ठीक आ रहा ना। ये फैसल आपके तरफ का नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा, एक बार क्या करो वो नेटवर्क को कट करके, हाँ एक बार नेटवर्क का आपका इशू हो रहा होगा, आप थोड़ा सा उसको क्या बोलेंगे, नेट को ऑफ करके ऑन कर लीजिए एक बार, रीस्टार्ट करने का जैसा। अच्छा ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया बाकी लोगों को, बोलो। आया, ओके। अब देखिए ये सिचुएशन, तो अब यही पे बात है, अगर ये आपने कहा जी ये py है और ये py है, तो मस्ट भी इसको पैरेलल में py और py ही होना पड़ेगा। ये py और ये py दोनों पैरेलल, ताकि जो ये टूटेगा तो ये py फिर से बॉन्ड बना सके और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसके पोजीशन पे, तो एक्चुअल में इस कार्बन का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कुछ नहीं हुआ, यहीं से उठा करके यहाँ रख दिया, तो इस कार्बन पर तो डेफिशिएंसी नहीं शो किया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो छीन गया ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सी हियर, ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शो कर दिया। और ये वाला पोजीशन जब डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ पे आया, तो ये कार्बन तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। अब ये क्या करता, अपना इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन को दे देता, कहता है लो भाई तू ही ले लो। तो यहाँ पे दोनों इसके लिए, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो खुद इस कार्बन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन को इसको दे दिया, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस आ गया, सी हियर माइनस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन के ऊपर माइनस आने का मतलब ये कहीं से न कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है उधार में, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो ये इसको, इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ तो गया, लेकिन यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं डेवलप होता, तो यहाँ पे हो जाए प्लस, यहाँ पे हो जाता माइनस, राइट। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस होता है। अब आप बात करें, मिटाता हूँ, इसके लिए बात करें, क्या ये न्यूट्रल है पूरा, ये जो कंपाउंड है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ये कंपाउंड न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, क्योंकि जो प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाता है, 1 सेकेंड 0 बना देता है। दैट्स वाई आप कभी ये ना कहें कि ये न्यूट्रल है और ये वाला चार्ज है, नहीं, प्लस माइनस मिलकर के टूटने के बाद प्लस माइनस बनाता है, तो ये रेजोनेंस हो सकता है इसमें, क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन होता है कि जो जितने नंबर ऑफ चार्ज हैं उतने ही चार्ज होने चाहिए, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड है उतने ही बॉन्ड होने चाहिए, ये उसके लिए सॉरी जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है उतने ही न्यूक्लियस होने चाहिए, ये उसका कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। बॉन्ड के बारे में तो कहने थे, क्योंकि जो बॉन्ड तो टूटेगा ही,
यहाँ पे देखिए 2 1 3 2 5 हो जाता। अभी राइट नाउ कितना है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 ही बॉन्ड दिख रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो 3 बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ 5 बॉन्ड दिख रहा है। तो बॉन्ड तो टूटेगा जुटेगा, उसके लिए बात नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज और न्यूक्लियस शिफ्टिंग, हम न्यूक्लियस शिफ्टिंग क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। बस इतना ही जानिए। नंबर ऑफ चार्जेज जो होते हैं, यानी कि टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर टोटल चार्ज शुड बी इक्वल, यानी कि टोटल चार्ज इसके ऊपर 0 है और इसके ऊपर भी 0 है, चूंकि प्लस माइनस मिल करके 0 बना देगा। अब बात करते हैं तो रेजोनेंस का, व्हेन रेजोनेंस कब होगा। अब ये इसका मतलब क्या हुआ जी, ये शिफ्ट कर, तो रेजोनेंस कब होगा, कब बात करेंगे। तो कहता है जी व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, कब होगा, तो इन कंजुगेशन सिस्टम, हमेशा कंजुगेशन सिस्टम, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दी जाता है इन कंजुगेशन सिस्टम, राइट। ओके, तो यहाँ पे बुक्स वगैरह में जब लिखा है तो पैरेलल पी ऑर्बिटल के बारे में जब बात करते हैं, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल ऐसे होता है, तो हम 3 कार्बन के तक के बात करें, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये वाला पैरेलल पी ऑर्बिटल, ये पैरेलल पी ऑर्बिटल, इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। ओके, अगर यहाँ से देखो ये पैरेलल पी ऑर्बिटल में 1 2 अगर 3 ऐसे भी होता है, यानी कि 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल हुआ। अगर बात करें दीज आर द पी वाई, दीज आर द पी वाई, दीज आर द पी वाई, तीनों एक पैरेलल में है, तो ये टूट करके यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, बाकी चीज़ों के हमारे पास नहीं है। तो बुक्स वगैरह में जब लिखता है तो कहता है अप टू 3 पैरेलल पी ऑर्बिटल तक होगा तो हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, अप टू 3। लेकिन कहीं कहीं देखे जो 2 पैरेलल पी ऑर्बिटल होता है ना, वहाँ पे भी रेजोनेंस होता है। उस केस में कहाँ पे होता है, तो डी ऑर्बिटल देखते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो हम बताएंगे उस केस में जी कहाँ पे होता है। बट ये देखिए कंजुगेशन सिस्टम में बात करें तो हमेशा 3 तक का बात करेंगे, हमेशा 3 के लिए बात करेंगे और उसी में देखेंगे। लेकिन कुछ एग्जांपल होते हैं जिसमें 2 तक के होता है, जो कि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के बारे में, इसके लिए पढ़ना। ये देखिए ये पी ऑर्बिटल के बारे में नहीं कर रहे ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो पी नहीं है और हमने डेफिनेशन में लिखा पैरेलल पी ऑर्बिटल, दैट्स वाई यहाँ पे 2 ही की बात कर रहा है, 2। तो यानी कि इस केस में भी अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल होता तो भी होता, लेकिन जनरली 3 में बोलता है, लेकिन इसमें भी पाया जाता है। वेल, तो ये कंजुगेशन सिस्टम के केस में देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन आयन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बोकेटायन और कार्बन आयन सिंगल बॉन्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल। यही लास्ट वाला जो पोर्शन होता है जो हमारे डेफिनेशन से मैच नहीं करता, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल के बारे में हमको चर्चा नहीं किया था। ओके, सी हियर, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल दे दूँ, ये वाला एग्जाम्पल दे दें, तो यहाँ पे कहिएगा जी सर होगा कि नहीं होगा। तो आपने पढ़ा क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट नाउ क्या है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो आप तो कंफ्यूज कर जाएंगे, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की नहीं है। ये देखिए डबल बॉन्ड है यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रेजोनेंस में। तो हमारे पास क्या मिला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड, इसमें का ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिला, डबल बॉन्ड मिला, सिंगल बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड मिला। यस सर नो बोलिए, क्या कुछ बोल रहे हैं? अभी दिखाएंगे, हम सब इंडिविजुअल पढ़ेंगे। हम फ्री रेडिकल के लिए वैसे भी कल बात किया था, जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन ये ऐसे ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, तो ये इसके ऊपर जो बनेगा ये दिया था फ्री रेडिकल। कल ही बात किया था मैंने, फ्री रेडिकल ऐसे बनता है। फ्री रेडिकल का मतलब कि जो खुद का इलेक्ट्रॉन एक ही रह जाए, दैट्स द फ्री रेडिकल। मैं दिखाऊंगा उसके लिए फ्री रेडिकल के केस में कब होता है उसके लिए, ठीक है। वेल, तो इसके लिए जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बोलो फटाफट। सृजन, इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बोलिए। होगा, तो क्या होगा स्ट्रक्चर बताइए फटाफट। या एब्सोल्युटली, यहाँ पे सी और यहाँ पे क्या लिख दूं, और यहाँ पे लिख दूं और CH2 लिख दूं। अब बोलिए, जहां जहां बोलेंगे क्या क्या करना वैसे वैसे करेंगे, बोलो फटाफट। मैंने स्केलेटन लिख दिया, स्केलेटन में चेंज नहीं करना साहब। जे जितने जहां जहां एटम है वो रख दीजिए, ये रख दीजिए, ये रख दीजिए। ये डबल बॉन्ड में इसलिए बना दिया ताकि ये टूटने वाला नहीं है। बाकी चीज बताइए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, बोलो। ओके, किसी एक पे पॉजिटिव रख देंगे तो निगेटिव आ जाएगा, हो जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या?
इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। ये बोलो प्रांजीत बोलिए, क्या ये सही है? नहीं बना रहा है तो कैसे करूं? ये एब्सोल्युटली करेक्ट, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड क्यों होगा अविनाश बोलो, अविनाश। हाँ हाँ, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। एक्चुअल में देखिए आपने जो बताया, ये देखिए सी हियर, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड है ना, एक्चुअल में होता क्या है, ये बॉन्ड दोनों टूट करके यहाँ पे आया, ठीक है। और जब ये टूट के आएगा तो इसके पास तो बहुत सारा बॉन्ड हो जाएगा, इसके पास तो बहुत है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, 2-5 बॉन्ड बन जाएगा, संभव नहीं है। ये अपना इलेक्ट्रॉन तोड़ करके यहाँ पे डाल देता है, ठीक है। ये क्या मतलब CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे हुआ है CH2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। ओके, एक चीज़ और बताना चाहता था मैं, जो जब भी कंजुगेटेड पाई बॉन्ड है, मैं इसे मिटाता हूँ। हाँ देखो, जब भी कंजुगेटेड पाई, मैंने क्या बोलेंगे इसके लिए, आप कंटिन्यूअस में मैंने पाई बॉन्ड है, इसके लिए क्या बोलेंगे भाई, कंजुगेटेड होता है जो कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसके लिए क्या बोल देंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसमें, क्यूमिलिन तो ये होता है, इसके लिए कंजुगेटेड नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस बोल दो भाई, क्या बोलते हैं बोलो। वेल जब भी मैंने कंटिन्यूअस में अगर पाई बॉन्ड आ जाता है तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल p ऑर्बिटल होगा, ये पैरेलल p ऑर्बिटल तो होगा, ये गारंटी है जो py होगा तो py होगा, लेकिन ये भी गारंटी है जो ये py नहीं होगा। ये जब भी होगा तो ये pz होगा या px होगा, px होगा या pz होगा, क्योंकि ये जब भी लगातार अगर पाई बॉन्ड मिलता है तो पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं होता, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब इसके बीच में नहीं था, तो यहाँ पे संभव था, यहाँ पे संभव है जो दीवार py दी जाए तो py दी जाए तो py, बट अगर यहीं पे डबल बॉन्ड हो जाता तो ये गारंटी था ये py नहीं होता, क्योंकि ये py तो इधर इन्वॉल्व हो चुका है, तो ये py कैसे बनाएगा, इससे बॉन्ड जो बनाएगा तो pz या px से बनाएगा, क्योंकि ये py तो खाली नहीं है ना। यस और नो, हाँ या ना। ओके, इसके लिए आपने समझ गया ये वाला आंसर, इसका करो, क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, फटाफट बताइए, क्या इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। सेकंड वाला केस में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बोलो। लगता नहीं है जो होगा, क्यों, आंख के सामने है तो दिखना चाहिए, आपको दिख जाना चाहिए था, क्यों आपने बताया नहीं होगा, बोलो। फैसल आपने बताया नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, आपको कहाँ पे मिस्टेक दिखाई दिया, क्यों नहीं होगा, आप पहले ये बताओ, आपने कैसे समझ लिया नहीं होगा, क्या कुछ तो कारण देखा होगा ना। हाँ लोन पर है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रेजोनेंस नहीं होता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। ये देखिए, ये इसमें सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, ये उसके बावजूद भी इसमें रेजोनेंस होता है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। आप लोग हैं, आप हैं, हाँ समझ में आया, आप हैं, हाँ? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आप हैं, प्रांजीत हैं और अविनाश हैं, आप कॉलेज गए, आप लोग का आपके माथे पे 10 किलो का बुक रख दें, बंडल रख दें, और वो एक सिचुएशन, तो पहला सिचुएशन ये फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन ऐसा कर दिया
ये तीनों आदमी को क्या किया 10 kg में से मतलब कि डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में और तीनों आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तीनों को कैरी करके ले जाना है। तो इसके लिए बताइए कौन सा स्टेबल ज़्यादा सिस्टम कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा? आप 10 kg को लेकर जाएंगे वो ज़्यादा या फिर सब लोग 3.33 लेके जाएं वो? अरे ओके, तो क्योंकि जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना वो उस चीज़ों को जो भी है चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना पूरी तरह से, उसी तरीके से रेजोनेंस के केस में कभी भी होता है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास संभव है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। पूरे कार्बन के ऊपर में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करके, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके इस तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, तो सेम फंडा होता है ऐसे ही। अब आपने कहा जी सर इस केस में, तो आपने इस केस में क्या देखा, मैंने अभी बताया डबल बॉन्ड ये पाई नहीं पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आपने ये वाला कंडीशन देख लिया। अब देखिए ये वाला कंडीशन में आपके पास क्या मिला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। क्या ये ऐसा दिखाया मैंने, वेर इज इट, डबल बॉन्ड सिंगल, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये वाला कंडीशन हो जाएगा तो काम बन जाएगा इस केस में, यस और नो। ये वाला भी, यानी कि ये वाला भी हमारे पास रेजोनेंस संभव है। अब मैं बता रहा हूं या तो इसमें से कोई एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रेजोनेंस। आपको ये देख करके समझना पड़ेगा जो इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। अब आपने क्वेश्चन जो कहा जो इसमें रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, कैसे हम समझेंगे इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो व्हाट द आंसर ऑफ इट, कैसे हम बोलेंगे इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो CH2 है, डबल बॉन्ड है, C है, डबल बॉन्ड है, O है, राइट, ये लोन पेयर है। यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो आप दो चीजें सोच सकते हैं कि जे आप क्या कहते हैं जे सर इसको तोड़ करके यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ पे तोड़ के लेके आ जाए, तो आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे हो जाएगा दीज आर द प्लस और यहाँ पे हो जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन के लिए हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है इसके लिए ये संभव नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना ले और ये ऑक्टेट, इसके पास ऑर्बिटल भी खाली नहीं होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होता है 8 होता है, 1s2 2s2 और 2p क्या 4 है ना, 4 दूनी 8। हाँ, तो इस तरीके से ये वाला सिचुएशन में पड़ा हुआ है, ये वाला सिचुएशन में पड़ा हुआ है, ये ऐसे सिचुएशन, इसके पास तो खाली ऑर्बिटल है ही नहीं जो वो ले ले, नहीं लेगा, तो इसलिए हमारे पास ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव नहीं करता। हमारे पास क्या करेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे देगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे आएगा, तो सिचुएशन क्या बनेगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द माइनस, ये वाला एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन कहेंगे जे सर ये तो कैसे हुआ, यानी कि लोन पेयर तो यहाँ पे एक पड़ा है, 3 बॉन्ड 3 दूनी 6 2 8 और पॉजिटिव, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट कर सकता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई, क्योंकि जो इसके पास p ऑर्बिटल खाली नहीं होता है और पॉजिटिव चार्ज तभी एक्युमुलेट कर सकता है जबकि जो इसके पास क्या सिचुएशन होगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते, बोलो जी। ऊपर वाला, हाँ 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 हाँ, नहीं उसमें वो करेगा ही नहीं। ये देखिए ना, आप ये देखिए, अगर इसके लिए ऑर्बिटल डायग्राम बना दें तो यहाँ पे आप डेफिनेशन से देखिए, यहाँ पे देखो CH2 है ना, मैं ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 ऐसे कर दें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कर दो। अब देखिए नहीं एक और था ना, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला पाई बॉन्ड बना है, तो मैं मान लेता हूँ दीज आर द PY, मैं मान लिया PY, ये वाला भी PY, राइट। क्या बता सकते हैं ये और ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना होगा, ये और ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना होगा, कैन यू, आप बता सकते हैं ये वाला चीजें, बोलो। अरे इसके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ये छोड़िए,
इसके इसके बारे में बोलिए, ये और ये पी बॉन्ड, ये तो बता ही सकते हैं इन दोनों के बीच में पी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, तो कौन सा पी ऑर्बिटल भी इस्तेमाल होगा? कैन यू, आप बता सकते हैं इस बारे में? नो, पी वाई से क्यों बनेगा? पी वाई तो आप देखिए ना, ये ऑर्बिटल है ना, तो एक दो, ये दीज आर द पी एक्स, दीज आर द पी वाई, दीज आर द पी जेड, तो इसमें से कोई एक ऑर्बिटल, तो ये पी वाई ऑर्बिटल है, तो ये पी वाई के साथ तो बॉन्ड बना लिया भाई, ये तो बॉन्ड बना दिया। अब इसके लिए इसके पास तो ये पाई बॉन्ड, जो 1 सेकेंड पाई बॉन्ड बनाना जाएगा, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी खाली होने की पॉसिबिलिटी है? या तो पी एक्स खाली होगा या तो पी जेड खाली होगा, क्योंकि इसका पी वाई तो इस्तेमाल हो चुका है ना। यस और नो? ओके, और प्लेन के बाहर तो 1 सेकेंड पी एक्स हो गया, पी जेड हो गया, इसका भी पी एक्स और पी जेड हो गया। अब यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ये इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, जब ये पी वाई इन्वॉल्व हो चुका है तो ये पी एक्स होगा, पी वाई, यानी कि जब अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये पी वाई है तो पी वाई तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो ये वाला पी एक्स होगा और ये वाला पी एक्स होगा, ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये वाला बॉन्ड किसके बारे में बता रहा हूँ मैं? ये वाला बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मैं मान लिया दीज आर द पी एक्स, दीज आर द पी एक्स, दीज आर द पी एक्स, ठीक है। जब ये पी एक्स बना, अब आपके पास एक संभावना ये है कि ये पी वाई हो सकता है या पी जेड हो सकता है, ये पी वाई हो सकता है या पी जेड हो सकता है, यस और नो? चूंकि एक्स ही इन्वॉल्व हुआ है, इसका एक एक्स इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कि पी एक्स इन्वॉल्व हो चुका है, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनता है कि ये पी वाई हो सकता है या पी जेड हो सकता है, यस और नो? बोलो हाँ। जब पी वाई और पी जेड हो सकता, तो अगर आप पी जेड कर देंगे तो 1 सेकेंड ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि जो ये पी वाई, ये देखिए पी वाई, ये पी वाई के बीच में पाई बॉन्ड बना है, ये टूट करके जब यहां से बॉन्ड बनाना होगा तो यहां पे इसको चाहिए खाली, तो पी एक्स तो आउट ऑफ द प्लेन है, तो हमको ये समझना होता है कि ये पी वाई ही है जो ये बॉन्ड बनाया है, ये ऊपर वाला जो बॉन्ड बनाया ना ये पी वाई है, ताकि जी ये टूटेगा और फिर यहाँ पे पी वाई के साथ फिर से बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन होता है, तो संभव ही नहीं है कि जो वो जाकर के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले, इसीलिए बोलते हैं पैरेलल पी ऑर्बिटल ही होगा तो ही वो क्या करता है, पाई बॉन्ड यानी कि जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यस और नो? समझ में आ गया? चले, तो टिल हियर यहाँ तक समझ में आया। अब फैसल ये समझ में आया आपको कैसे हुआ? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब के बारे में, सातों के बारे में इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे जो कैसे कैसे हाइब्रिड ये क्या बोलता है रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहला बात कर रहे हैं, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी कि वैकेंट पी ऑर्बिटल की बात करते केवल और केवल आप समझ जाना कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं। फुलफिल्ड पी की बात करते क्या समझ जाएंगे जो ये क्या बोलेंगे कार्बन आयन, और हाफ फील्ड की बात करें समझे फ्री रेडिकल, ठीक है। इस तरीके से हम हालांकि एक एक करके हम बताएंगे ये वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे है मैं बताता हूँ। तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल मैंने कार्बोकेटाइन है या बोरोन की बात करें, बोरोन फैमिली में जो होता है, बोरोन फैमिली कितने 13 ग्रुप का है, तो यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो इसके पास क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे कि बोरोन की बात करें 5 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि जो यहाँ पे देख लीजिए अभी इसके पास कितना है, एक ही है, एक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, ये 2 है, यानी कि ये 2s है, ये 2p है। आप कहेंगे जब बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप एक्साइट कर देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये वाला हो गया। अभी भी इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, तो आराम से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। बोरोन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होने के बावजूद भी वो आसानी से पार्टिसिपेट कर लेगा। लेकिन कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें इसके लिए, तो देखिए पहले कार्बन 1s2 2s2 एंड 2p2 ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे, ये वाला इसको तो ये इनर ऑर्बिटल ये लिख दे इसके लिए, और इसके लिए ये लिख दे, ठीक है, 1 और 1 2, ठीक है, ऐसा बंद है। अब आपके पास क्या करता है, एक्साइट कर देंगे इसके लिए, तो 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4 बॉन्ड बना लिया, ये इस समझ पा रहे हैं। तो इसको एक्साइट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन लगा दें, एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला उड़ा करके बाहर चला जाएगा, यानी कि ये वैकेंट हो गया। तो कार्बोकेटाइन जब भी आएगा इसका मतलब समझ जाना जो वहाँ पे एक वैकेंट है ही है, चाहे उसको एक्साइट कराने के बावजूद भी करें तो भी वहाँ पे एक वैकेंट रहेगा ही रहेगा, यस और नो। अब यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर ये पी वाई होगा, ये भी पी वाई है, तो ये पी वाई होगा, ये पी वाई होगा, राइट।
अब इसके पास तो सबके सब सिग्मा बॉन्ड है, सबके सब सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया यहाँ पे या आप एज्यूम कर सकते हैं ये पी वाई और पी वाई खाली है, यहाँ पे पी वाई खाली है, चूंकि एक वैकेंट। आप कहेंगे सर ये कैसे समझे हम, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है, हम कैसे समझे ये सिग्मा बॉन्ड बनाया है? तो हो सकता है जी सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है भाई, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पी वाई ऐसे बनता है, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट। ओके, तो इस केस में बात करें ये सिग्मा बॉन्ड, तो आप कह सकते हैं सर पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, कोई तो होगा जो कि जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा। तो हम लोग को रेजोनेंस जब कराना होगा तो हम लोग यही समझते हैं कि जो यहाँ पे तो एक इसके साथ तो आया ही है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आया तो ये एक मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई पी जेड हो सकता है या ये मान लेंगे पी एक्स हो सकता है, ये दोनों मिलकर के इन्वॉल्व कर दिया और हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल क्या मिल गया, पी वाई मिल गया। और आप ये सोचते हैं जो ये नहीं हम पी जेड ही रखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जिस तरीके से स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं किसी भी चीज़ का, उसी तरीके से मोलेक्यूल भी समझता है जो हमको स्टेबल कैसे होना है। तो उसी तरीके से अचानक वो तीनों का एनर्जी लेवल सेम होता है, इन तीनों के एनर्जी लेवल सेम होती है, फटाफट क्या करेगा ये दोनों आपस में जाकर के मैंने क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इसको खाली छोड़ देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा आसानी से, और ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो ये टोटली हम लोग पी एक्स पी वाई पी जेड हम तोता की तरह रटेंगे नहीं, हम ये कहेंगे पॉसिबिलिटी है तो हम कहेंगे पी वाई ही खाली है, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है और मोलिक्यूल अपने आप पॉसिबिलिटी क्या वो ऐसे करेगा ही करेगा, कन्वर्ट तो करना ही करना है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तो अब देखिए यहाँ पे पी वाई से बना है, ये वाला पैरेलल पी ऑर्बिटल, ये जो जब ये पी वाई है यहाँ पी वाई खाली है तो ये यहाँ से पाई बॉन्ड बना लेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया था ये निगेटिव आ जाएगा, नहीं पॉजिटिव सॉरी ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया पॉजिटिव नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस है तो ये प्लस तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब आएगा तो यहाँ माइनस भी रखेंगे, यानी कि ये प्लस और ये माइनस ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ +1, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट करता है। टोटल चार्ज मैंने बताया था कि ये सेम होना चाहिए, तो रेजोनेटिंग है। यही चीज़ें यहाँ पे ऑर्बिटल देखिए मैं तब से बता रहा हूँ, यहाँ देखो ये पी वाई और ये पी वाई कर दिया, इसको मैं मान लिया पी वाई है, तभी बनेगा। पी जेड और पी एक्स मानेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा और ये इसका पी खाली है यहाँ से, तो फिर पी बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये वाला वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाएगा, ये बॉन्ड बना देगा, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, राइट। अगर इसका रियल हाइब्रिड बनाना होगा तो क्या करिएगा, CH2 CH CH2, देखिए इसको बोलते हैं स्केलेटन, ये स्केलेटन आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ पॉजिटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव, तो यहाँ पे रख दीजिए पार्शियल पॉजिटिव इसके लिए और यहाँ पे लिख दीजिए पार्शियल पॉजिटिव इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए अभी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कभी चेंज हो रहा है, कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड, ये अभी सिंगल बॉन्ड में है और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे ऐसे, तो ये क्या हो गया, क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन तीनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, व्हेन पी ऑर्बिटल इज वैकेंट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन के लिए sp3 है साहब, sp3 इज द टेट्राहेड्रल, sp3 कभी भी प्लेनर नहीं है, प्लेनर होना मस्ट है, तो जब प्लेनर नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। वैसे भी आप देख सकते हैं सबके सब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सबके सब क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक यहाँ, सबके सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाला क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल कर दिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रॉन टहलते रहेगा, मूव करते रहेगा, यस सर नो, यस सर नो, यस सर नो, यस सर नो, बोलो। ओके, वंस अगेन इसके लिए बात करें तो हम देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहीं से यहीं, बाकी ये sp3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ दैट कि सबके सब सिग्मा बॉन्ड होते हैं
और हम हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को कंसिडर करते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं करते हैं। तो अगर sp2 है तो इसका मतलब समझ जाएंगे जी हाँ यहाँ पे कुछ प्लेनर है, यानी कि जब हम बात करते थे ना पैरेलल p ऑर्बिटल की बात करते थे, यानी कि प्लेन में होगा तभी काम बनता है। तो इसके लिए बात करें तो ये क्या डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस मिलकर के 0, और ये इलेक्ट्रॉन इसका छीन गया तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वाला सिचुएशन हो गया, ये वाला हो गया। आप हाइब्रिडाइज और इसके लिए रियल हाइब्रिड बनाएंगे तो एक बार पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये सेम है जैसे ही है। अब कोई विद्यार्थी ऐसा भी कह दे, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिमाग चल सकता है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका दिमाग चल सकता है, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिमाग चल सकता है। आप कह देंगे सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का क्राइटेरिया फुलफिल किया तो क्यों नहीं करें। यहाँ पे कह देंगे सर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का क्राइटेरिया फुलफिल किया तो क्यों ना करें। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको रेजोनेंस कराना है तो कहाँ से चलना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला टेंडेंसी इसका है। पहली बात, अगर आप यहाँ से कराते हैं, छोटा सा बात करो, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे और ये टूट करके इस कार्बन पे आएगा ना कि जी यहाँ भाग जाएगा, यहाँ पे 3 ही तक जाता है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला इस कार्बन की बात करें, ये पॉजिटिव, तो ये प्लस माइनस दीज आर द हाईली अनस्टेबल होता है। जब हाईली अनस्टेबल होता है तो इसको मेंटेन करना, प्लस और माइनस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को एक जगह रखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके लिए क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यस सर नो, यस सर नो बोलो। तो इसलिए हमको हमेशा सोचना है कि ये कहाँ से शुरू करूं। तो आप क्या कर रहे हैं, दीज आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट कर गया, फिर से ये खींचेगा। तो आप कहेंगे सर इधर से खींच लो, आप कह देंगे आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सोचते हैं ऐसे, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव है, इसको फिर खींच लो, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर इसको खींच लो, फिर इसको खींच लो, तो इधर ही खींचा खींची होते रहेगा, पता चलेगा ये स्टेबिलिटी घट गया। तो मोलेक्यूल अपने स्टेबिलिटी को बनाना चाहेगा, तो इसलिए क्या करेगा, इसको इधर लेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसको खींचेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इसको खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और रियल हाइब्रिड बनाएंगे तो ये देखिए अप टू यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। यस सर नो। अगर आप यहीं पे खींचातानी करते तो इधर ही रह जाते, पता चलता है 2 ही कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था, स्टेबिलिटी उतनी नहीं हुई जितनी इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यस सर नो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलिए। ओके चले, सेम है जिसके लिए बात कर ले वन सेकेंड, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आप दिमाग ये न लगाएं जो यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें ऐसे, तो ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, यहाँ पे आ जाए माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और देख लीजिए अभी सिचुएशन कैसा क्रिएट हो गया आपके पास, 1 निगेटिव 2 पॉजिटिव। ये तो ऐसे ही संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस क्या हो गया, बढ़ गया। सॉरी, यहाँ पे भी मैंने जो बताया था आपको, यहाँ पे भी एक चीज़ किधर गया, यहाँ पे भी चीज़ अगर बताता ना तो यहाँ पे तो पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव बता रहा था, यहाँ निगेटिव बता रहा था। चार्जेस कितने हो गए, 2 प्लस 1 माइनस, इट्स रॉन्ग। अब कहेंगे जी सर इसके लिए एक्चुअल की बात है, प्लस माइनस तो हो जाएगा 0 और 1 प्लस हो ही गया। तो इसके लिए इस तरीके से हम नहीं बना सकते, इस तरीके से नहीं बना करके उस तरीके जोड़ देंगे, पहले 1 पॉजिटिव था अभी 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव कर दे तो काम बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ पे आया, फिर से ये शिफ्ट किया, फिर ये शिफ्ट किया, इस तरीके से लेकर के टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आ गया, फाइनली यहाँ पे आ गया। अब कहेंगे क्वेश्चन में सर यहीं पे पॉजिटिव था, यहीं पे हो गया, तो ये और ये स्ट्रक्चर तो सेम ही रहा। नहीं, सेम नहीं रहा, दूरबीन लगा के देखना पड़ेगा। ये देखो, ये और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया साहब, ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इन दोनों का लोकेशन शिफ्ट हो चुका है। यस सर नो। ये जो बनाया हूँ, ये जो ब्रॉडेड लाइन से बनाया हूँ, ये बनाया हूँ जो आप अपना कॉपी जो रखे हैं, कॉपी जो हॉरिजॉन्टल में जो टेबल पे रखे हैं, इस तरीके से आपको बेंजीन को हेक्सागोनल को रखना है। जब इस तरीके से रखना है आपको, हेक्सागोनल को इस तरीके से रखिएगा और इसके ऊपर कलम रखिए, इसके ऊपर वर्टिकल में आप सब लोग कॉपी को जैसे कॉपी है, कॉपी को रखिए और उसके ऊपर में वर्टिकल में कलम रखिए।
तो वर्टिकल में कलम रखेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो, यानी कि एच, माने कि हाइड्रोजन बॉन्ड इन द सेंस कीजिए वहाँ पे एच लगा हुआ है, और नीचे में भी एक कलम रखिए, नीचे में भी जाएगा। अरे नहीं समझ पा रहे हैं क्या, ये आउट ऑफ द बोर्ड जाएगा, एक इनसाइड ऑफ द बोर्ड जाएगा। दो करेंगे तो ऊपर वाला में हाइड्रोजन लगा रहेगा और नीचे में भी हाइड्रोजन लगा रहेगा। उस तरीके से यहाँ पे भी हाइड्रोजन, नीचे में भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे में। तो ये चीज़ें जो बताया जाता है, ये चीज़ें बेसिकली टुवार्ड्स द व्यूअर, आपके तरफ आता है। जब बोर्ड पे दिखाना होता है तो ये एक प्लेन की तरह मानिए, ये आपके तरफ है और वो बोर्ड के आउट ऑफ द बोर्ड है, और ये इनसाइड ऑफ द, माने कि ये बात करें टुवार्ड्स द व्यूअर है या अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, हाँ या ना बोलो। आप जब कॉपी को रखते हैं तो क्या कॉपी चारों तरफ से आपका इक्वल डिस्टेंस पर रहता है क्या? नहीं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये आपके तरफ है और ये आपके दूर है, तो ये वाला पोर्शन है, ये दूर में रखा हुआ है, ये आपके तरफ है। तो इसको ब्रॉडेड से लिखते हैं और इसको बोले तो सॉलिड लाइन से देते हैं, इसको ब्रॉडेड लाइन से। ठीक है, चलो अब इसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है, ये पी ऑर्बिटल बनाया है, ये टूटेगा यहाँ पे, यानी कि ये अगर पी वाई है तो मस्ट भी इसको पी वाई होना पड़ेगा, तभी ये बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस अगेन ये वाला पोजीशन पे फिर से क्या हो जाएगा, पी वाई ही है, चूंकि ये पी वाई है, ये पी वाई है, लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं है साहब। अगर ये पी वाई होता, ये डबल बॉन्ड होता, तो ये मस्ट भी पी एक्स होता या पी जेड होता, ये दो होता, इसके अलावा तीसरा पी वाई तो संभव ही नहीं था। तो यहाँ पे देख लीजिए नहीं है, यानी कि कंजिक्यूटिव ऑर्डर में होगा तो पी एक्स मिल सकता है पैरेलल में, पी वाई मिल सकता है, पी जेड मिल सकता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो पी एक्स और पी वाई मिलेगा, पी एक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता। फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड बना है, फिर से इन दोनों के बीच में नहीं बना है, देखिए यहाँ तो नहीं बना है, यहाँ पे नहीं बना है, यहाँ नहीं बना है, फिर से यहाँ बना है। ठीक है, तो इसलिए इसमें संभव है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है। और फाइनली आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यहाँ पे आया, पॉजिटिव यहाँ पे आया, पॉजिटिव यहाँ पे आया, देख लीजिए 1 2 3 4, कहाँ पे 1 2 3 4, चारों जगह पे आपने डाल दिया, हर जगह पाई बॉन्ड बन रहा है। आप दिखा देता हूँ मैं, अभी देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है, चलो भाई पाई बॉन्ड यहाँ पे पड़ा हुआ था, पाई बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, किधर गया, यहाँ पे बना है, देखिए पाई बॉन्ड, ये इसका मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। अब पाई बॉन्ड यहाँ पे आया है तो ये डबल यहाँ पे आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे वेर इज, यहाँ पे है, देखिए ये वाला है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया। पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो यहाँ पे भी आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, आएगा क्या, यहाँ पे वेर इज, किधर गया, हाँ ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ, इसका मतलब क्या पाई बॉन्ड चारों तरफ घूम रहा है। और पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है डबल बॉन्ड, यहाँ देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन हाइब्रिड, रियल हाइब्रिड हम हर जगह बना सकते हैं। जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड, पांचों स्ट्रक्चर को देख करके ही हम रियल हाइब्रिड को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या बोलते हैं, वन सेकेंड, साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, जैसे ये शिफ्ट कर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन दोनों है, ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा किसका, इसका, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा। वन सेकेंड क्या हो जाएगा, ये वाला फिर से अगर शिफ्ट करेगा तो कहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट करेगा तो इसका छीन जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं तीनों में डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस है, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में एक एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके अपोजिट में, डबल बॉन्ड है उसके अपोजिट में, डबल बॉन्ड है उसके अपोजिट में, मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, किसकी, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कोई भी इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा तो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, जिसके वजह से इसको बोलते हैं हम क्या, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड का एक डेफिनेशन भी होता है, 4n+2 होता है भाई, तो इसके लिए भी हम बात करेंगे आगे चल करके, बट अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए 1/2, 1/3+, 1/3+, 1/3+, चारों के लिए इट्स कॉल्ड रियल है। इसको बोलते हैं ट्रोपालियम आयन। ट्रोपालियम आयन क्या होता है, ट्रोपालियम आयन में वन सेकेंड ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आएगा तो टोटल 7 स्ट्रक्चर बना लेगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पॉजिटिव, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद से फिर इसको खींचेगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस तरीके से देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, 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 आप देख सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो बोलिए मैं बनाऊं,
क्या सबको दिख रहा है? ये बन जाएगा? यस सर नो बोलिए, हाँ या ना बोलिए। बनेगा, सबको बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। ओके ओके ओके। आप कब एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे, एक बार कहाँ कंफ्यूज होंगे मैं बता रहा हूँ। आप ये कंफ्यूजन आएगा जो सर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे आ गया, तो ये देखिए हर जगह कार्बोकेटाइन कहीं सिमिलर नहीं है। देखिए कार्बोकेटाइन यहाँ बेस पे है, इसके वजह से यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे कहाँ आया है भाई? वेरी जिट यहाँ पे ये वाला आया, ये वाला है। अब यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे कहाँ आया भाई? ये वाला आया। अब यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे कहाँ है भाई? ये वाला आया। अब यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला कहाँ पे है भाई? वेर कहाँ पे? ये वाला है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे है? ये वाला है। अब यहाँ पे आना चाहिए, ये वाला कहाँ पे है? ये वाला है, ठीक है ठीक है। तो आप देख सकते हैं सब के सब क्या होता है, कार्बोकेटाइन की कभी भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने पोजीशन पे नहीं आएगा, सेम पोजीशन पे रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें देख लीजिए, कोई भी रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ठीक है। चले, तो इस तरीके से ये चार्ज जो है सब जगह सातों कार्बन के ऊपर आ रहा है और सातों कार्बन में हर एक रिंग के अंदर में 3-3 डबल बॉन्ड है। ये देखिए 3-3 डबल बॉन्ड है, 3-3 डबल बॉन्ड है, सबके अंदर में 3-3 डबल बॉन्ड है और सबके ऊपर में एक एक चार्ज है। इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सात एक चार्ज को 1/7 से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर, दैट इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। यस सर नो। बात करेंगे इसके लिए तो वंस अगेन ये देखिए बोरोन के बारे में बात करें। ये न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये राइट नाउ अभी इसके पास बोरोन है, तो बोरोन के पास एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पड़ा है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। इसका मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसके पास। ओनली 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर। जब 6 इलेक्ट्रॉन है, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये क्या करेगा? ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेगा और जैसे तोड़ करके यहाँ आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा किसको? बोरोन को। चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो ये वाला तो यहीं शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वाला इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो गया, लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास चलेगा? बोरोन। तभी तो डबल बॉन्ड बना है, तभी तो ये डबल बॉन्ड बना है और उसी को वैसे निगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉन छीन गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। अब आप क्वेश्चन ये कर देंगे, ये न्यूट्रल स्टेट है, ये भी तो न्यूट्रल स्टेट नहीं है, ये तो पॉजिटिव निगेटिव है। नहीं, इसको न्यूट्रल स्टेट में प्लस माइनस होकर के न्यूट्रल स्टेट इसको मानते हैं, ठीक है। मानते क्या? प्लस माइनस हो जाएगा तो न्यूट्रल हो ही है। सी सेम एज यहाँ पे देखिए, यहाँ की बात करें तो ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो ये हो जाएगा। तो अगर ये पी वाई है, ये पी वाई है, तो मस्ट भी इसको भी पी वाई खाली होना पड़ेगा, तभी ये पी वाई बॉन्ड बना सकता है फर्दर। तो ये पी वाई यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला सिचुएशन हो गया, 2 हो जाएगा, दिस वन। यस सर नो बोलिए, बोलो। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ये दिया है कि CH2 CH और यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ये है। अब ये पूछा है कि ये कार्बोकेटाइन यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज कितने कार्बन तक जाएगा, कितने कार्बन पे जाएगा? कैन यू आंसर इट? आप देख करके आंसर कर सकते हैं क्या? यस सर नो बोलो। आप देख करके आंसर कर सकते हैं क्या? बोलिए 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 बोलिए। देख के नहीं होगा, देख के हो जाएगा। देखिए कैसे, सी हियर, यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक बार एरो लगा दिया। अब देखिए ये डबल सिंगल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि ये वाला चार्ज एक बार यहाँ चला जाएगा। उसके बाद से जब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या यहाँ नहीं जाएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, मैं फिर से बताऊँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब फिर से यहाँ पे भी आ सकता है। और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, आएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये 1 सेकेंड शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने जगह हमने पहुँचाया? ये कितने जगह पहुँचा? 1 2 3 4 5 6 और एक जगह जहाँ खुद का है वो 7। तो ये पूछा है कि कितने नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा? तो आपको आंसर करना पड़ेगा क्या? 7। अब क्वेश्चन ये बनता है जी सर ये क्यों नहीं होगा?
तो ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड संभव नहीं है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो इसको खींचता, कुछ भी मैंने ये तो पहले उस समय भी पार्टिसिपेट नहीं करता, बट यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो इसको खींच लेता, ठीक है। लेकिन ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं है। कंजुगेशन में होने के लिए मेरे पास 7 कंडीशन दिखाया था, वो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज द 7, आंसर इज 7, ठीक है। देन आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चले